हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम एरिया चैप्टर यानी कि क्षेत्रफल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन रिलेटेड है वर्ग और आयत पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वर्ग के परिमित 48 सेंटीमीटर है तथा आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 वर्ग सेंटीमीटर कम है। यदि आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिमित ज्ञात कीजिए। मतलब आयत की परिधि आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं कैसी होगी? समान होगी। और एक ये आयत है ना, मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी पर चारों बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी परिमित कितनी है? ये जो परिमित है वो 48 है और इसकी परिमित फाइंड करना है। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और इसकी चारों बराबर होती है तो इसकी परिमित से हम इसकी एक भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। और अगर एक भुजा की लंबाई भी निकल गई तो इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। और इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल से इस आयत का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो हम इसकी हमको लंबाई तो दी है तो चौड़ाई हम इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो जो दिया है वो क्या है? वर्ग की परिमित 48 सेंटीमीटर है ना। अगर इसकी परिमित 48 सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा कितनी होगी? इसी वर्ग की एक भुजा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती तो एक भुजा कितनी कैसे निकालेंगे? 48 में 4 का भाग दे देंगे तो 12 सेंटीमीटर है ना। तो जब इसकी परिमित 48 थी तो अब इसकी एक भुजा की लंबाई 12, तो ये सब 12-12 की हो गई है ना, क्योंकि चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई हमको पता चल गई। ठीक है, और अगली चीज क्या दी है? आयत का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 4 वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होती है तो इसका क्षेत्रफल हम बोल सकते हैं भुजा का वर्ग है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई तो दोनों बराबर हुई। इसको भुजा बोल दो या लंबाई गुणित चौड़ाई या भुजा का वर्ग कर दो, दोनों बातें एक ही है। तो 12 का स्क्वायर यानी 144 इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 144 वर्ग सेंटीमीटर ना, भुजा का स्क्वायर और ये 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इससे 4 कम है किसका? आयत का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल अब कितना होगा? 144। तो इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग सेंटीमीटर कम। तो ये भी हमको दिया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल -4। प्रश्न अनुसार है ये, प्रश्न में दिया है उसके अनुसार, हमारे मन से नहीं लिख रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल भी होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर हमको लंबाई गुणित चौड़ाई तो होता ही है, इसका भी होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। जैसे इसका भुजा स्क्वायर बोल दिया या लंबाई गुणित चौड़ाई बोलते हैं, पर इसमें भुजा स्क्वायर इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि चारों भुजाएं कैसी होती? समान। यहाँ पे समान नहीं होती इसलिए लंबाई गुणित चौड़ाई बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला 4, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि वर्ग के क्षेत्रफल से 4 कम है तो ये कर दिया। लंबाई गुणित चौड़ाई, अब लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। ये लंबाई दी है लेकिन चौड़ाई नहीं दी है।
हमको इसका परिमाप निकालना है, परिमित या परिधि। तो लंबाई और चौड़ाई होगी तभी तो निकलेगी, तो चौड़ाई हमको यहाँ से मिलेगी। अब देखो 144 में 4 गए तो 140, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या होगा डिवाइड में। तो यहाँ से भी हम काट सकते हैं। ये कितने बार कटा 10 बार। तो चौड़ाई कितनी होगी किसकी, आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या होगा, आयत की परिमित। आपकी बुक में परिमित दिया है तो परिमित, परिमाप भी बोल सकते हैं या परिधि भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगी, परिमाप क्या होती है, लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, यानी दोनों चौड़ाई और दोनों लंबाई यानी चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है ना। तो 2 लंबाई है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है, तो क्या करेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कॉमन निकाल लिया 2, इसलिए इस तरह से बनता है सूत्र। नहीं तो आप डायरेक्ट भी 4 लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू लंबाई क्या है 14 और चौड़ाई कितनी है 10, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 24, यानी आंसर क्या आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये परिमित है, परिमित है। परिमित हमेशा सेंटीमीटर में होगी और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा, है ना, क्योंकि जो परिमित होती है ना इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।